बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान को 5 दिनों की मोहलत मिल गई है, और 5 दिन क्यों मिली है मोहलत, ये क्या मामला है, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। और साथ एक्चुअल सूरत हाल जो पोलिटिकल इस वक्त जारी है मुल्क के अंदर, जो एक सियासी तनाव की कैफियत है वो क्या है, वो क्या मामला है, इन सारे डॉट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। अगे बाबू जी तुम आप समझदार हो, समझ जाओगे, लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान को एक शदीद किस्म के जो है ना पेट्रोलियम बहरान का इस वक्त सामना आ रहा है। मैं आपको अभी से ख़बरदार कर रहा हूँ कि अगले 10-12 दिनों बाद आपको पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब ने ये जो हातम ताई की कब्र पर लात मारी है और इंतखाबी तकरीर फरमाई है, और उन्होंने कहा कि जनाब 10 रुपये जो है वो लीटर पेट्रोल के और डीजल के हमने कम कर दिए हैं, और जो बिजली की कीमत है वो 5 रुपये कम कर दी है। तो वो उस पर पेट्रोलियम की जो कंपनीज़ हैं जिनसे ज़ाहिर है हम ऑयल लेते हैं और वो हमें उधार देती हैं, पाए ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के पास सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते, ये हम उनसे को 2-3 महीने का उधार चुका होता है, ठीक है। अगर वो उनको पैसे नहीं मिलते तो फिर रोक लेनी है, वो कहनी है अच्छा जी बहू जी फिर जाओ, अल्लाह खैरी चला। अब वो कह रही है कि सर हम इस प्राइस के ऊपर आपको 15 दिन तक काट लो, चलो औखे सौखे होके जिस तरह भी, क्योंकि हमने पहले का पेट्रोल खरीदा हुआ है। उसके बाद क्या बनेगा? हम तो 4 महीने तक आपने क्या रेट नहीं बढ़ाना, तो ऐसे नहीं चल सकता, इस तरह तो नहीं हो सकता। आपको पता है दुनिया में जो भी कारोबारी आदमी होता है वो पाए ना किसी भी मतलब सूदखोर, तो लफ्ज़ मेरे मुंह से कुछ और नहीं करने लगा था, उससे ज़्यादा वो क्या कहना है जालिम होता है। और कारोबारी आदमी जो होता है ना वो कभी भी रहम दिल नहीं होता, कारोबार के अंदर नहीं होता। वैसे वो अपने जो पैसे उसने कमाए हों उस तो भावें शौकत खान को चंदा दे दे, वो तो भावें लोगों को रोटी खवा दे, वो तो भावें लोगों का इलाज करा दे, कुड़ियों के ब्याह करा दे, वो एक अलग बात है। वो अपनी तरफ से जो खुदा तरसी करे वो अलग बात है। लेकिन कारोबार में, धंधे में वो किसी सूरत भाईजान अपना जो है ना दिल वो नरम नहीं करता, वो बिल्कुल सख्त करके बैठा होता है। तो वो इस पे उन्होंने कहा कि सर ये हम कैसे करेंगे, कारोबार का असूल ही नहीं है, जो आप कह रहे हैं ये ऐसी तो नहीं कर सकते। इस पर हुकूमत की तरफ से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया गया। उन्होंने कहा जनाब 4 महीने तक कटो ना, उस तो बाद देखा है की करना है। अच्छा अब ये आप अंदाज़ा लगाए इमरान खान साहब का, यार कोई ये नहीं, वो उन्हें पता चल गया, उन्होंने समझ आ गई कि बाबू जी मैं जा रहा और मैं इसलिए मैं आने वाले लोगों लिए कंडे बीज रहे हैं। इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, आज से को 7-8 माह पहले भी, बल्कि 7-8 माह पहले 6 माह पहले इन्होंने फेक न्यूज़ का एक ढंडोरा पीटा था, और इन्होंने तासुर ये दिया था कि जनाब ਅਸੀਂ तो नहीं चाहते फेक न्यूज़, यानी हम तो नहीं चाहते कि ऑर्डिनेंस आए, हम तो ऐसा कानून नहीं लाना चाहते। वो जो है ना वो हमें बड़ा कह रहे हैं, वो उस तरफ बार बार यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते थे। उसका DGISPR की जानिब से एक मुँह तोड़ किस्म का जवाब आया। वो कहा जनाब साडा नहीं है रोला, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फेक न्यूज़ साढ़े ते पा रहे हो ना, ये ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ लोगों का मसला है, साडा मसला नहीं है। अब वो वहाँ से जब फायरबैक हुआ तो फिर ये जनाब उस चीज़ से हट गए। अब जब कुछ इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और कुछ उनके एक वज़ीर मुराद सईद साहब हैं उनके बारे में कुछ गुफ्तगू हुई, हालांकि वो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू नहीं थी। रेहाम खान ने अपनी किताब में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, यकीन करें जिन्होंने पढ़ा है वो इंजॉय कर रहे होंगे, मतलब वो उस बात को जिस तरह मर्जी लें वो अपनी जगह पे है। लेकिन उस जिस प्रोग्राम की वजह से ये सारा कुछ हुआ, जिसमें मोहसिन बेग साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं, उस प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी चूँकि पायन वो क्या कहता है कि मतलब एक दुख पहुंचा, पायन बड़ी तकलीफ होंगी सर। तो पहले नंबर का वजीर सी तो उत्ते की गुफ्तगू हो रही, तो बहल उसके बाद फिर वो एक ऑर्डिनेंस आ गया, और बड़े वो फवाद चौधरी साहब हुए, शहबाज गिल साहब हुए, और जितने भी ये हुकूमत के मुशीरान हैं या वजीर हैं, उन सब ने, खुद इमरान खान साहब ने कौम से खिताब में, जब इंतखाबी खिताब में, उन्हें इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने पता है मेरा आखिरी खिताब सी बतौर वज़ीर आज़म, लेकिन वो इंतखाबी खिताब में भी उन्होंने फेक न्यूज़ के ऊपर वो लंबी चौड़ी तकरीरें की, लंबी चौड़ी बातें की। अच्छा उनके अपने दलाइल होंगे, वो अपने जो चीज़ें कर रहे होंगे, हम लोग तो है उनकी इस बातों से इत्तफाक नहीं करते, मगर अब वही हुकूमत जो है ना वो कह रही है, यानी फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा है कि जनाब आप तजावीज़ दें, ठीक है, हमने स्पीकर परवेज़ लाई से कह दिया है कि जनाब आप जो फैसला करेंगे वो हतमी है, तो तजावीज़ दिए तो हम कानून बनाने को तैयार हैं, और ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस लेने को तैयार हैं।
क्यों ले रहे हैं वापस भला? ये कोई मतलब इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इन्हें समझ आ गई कि असी गलत पासे जा रहे सर, नहीं, ये इसलिए ले रहे हैं कि इन्हें नज़र आ रहा है कि भाई ने जो असी आर्डीनेंस लिया ना, ये तो फिर साढ़े खिलाफ भी आना है। अगे तो 10-15 दिनों बाद तो काम होर होने जा रहा है, नज़र आ रही चीज़ें, तो अभी से इसको ऐसे ऐसे कर ले ताकि जरा ना मुड़ के साढ़े खिलाफ ना इस्तेमाल हुआ हो, साढ़े यूट्यूबर ना कितने फसे होनियाँ, असी आप ही ना आ जाइए। यकीन करें अगर उस आर्डीनेंस पे अमल हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर उस आर्डीनेंस पे अमल हो जाए तो अद्धा पाकिस्तान अंदर होएगा, अद्धा बाहर होएगा। उस तो बाद बाकी जो 11.5 करोड़ बचेगा वो जो 5.5 करोड़ फिर अंदर होएगा तो 5.5 करोड़ बाहर होगा। इस तरह करते करते कोई पाकिस्तान में जेल से बाहर नहीं रह सकता जिस जो आर्डीनेंस है उसके हिसाब से। खैर क्योंकि वो अब अदालत में ज़ेर समात है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हुकूमत जो है ना उसको भी अब लग रहा है कि पाइन बस दिन करीब आ गए पाइन, और वो है ना हालात वो वाले नहीं रहे, वो कभी की दिन बड़े कभी की रातें, तो ये हूँ लंबी रातां जड़ियाँ ना वो शुरू होने वाली और चाननियाँ नहीं जाएगियाँ, ये भी ज़हन च रखना। अच्छा, उसके बाद जनाब अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि ज़ाहिर है कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, और शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, और हमज़ा शहबाज के साथ मेरी कुछ ज़ाती भी याद अल्लाह है, तबन शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और मतलब है कि लोगों का दुख दर्द रखने वाले इंसान हैं। आज उनके साथ मुलाकात हुई है, अमेरिकन जो यहाँ पर लाहौर में कौंसलेट जनरल हैं उनकी मुलाकात हुई है, और विलियम साहब उनका नाम है, विलियम साहब वहाँ पर गए हैं और उन्होंने कोई 35 मिनट की उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, अब जो ज़राए ने मुझे बताया है, बल्कि जरिए भी दासित देने हैं, वो शहजाद भट्ट साहब फिर से कहोगे भट्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो यार उन्हें दिता ना भी पर हूँ मैं दस की करा। शहजाद भट्ट साहब ने ये बात की है और उन्होंने कहा कि जी ज़राए के मुताबिक, और शहजाद भट्ट साहब जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मतलब ये नून लीग के काफ़ी जो है ना मतलब उनके साथ तलकदारियाँ हैं, वो खैर फिर कभी बताएंगे, लेकिन बहरहाल शहजाद भट्ट साहब जो है ना वो उनके मुताबिक ये है कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान का दौरा रूस जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्कस हुआ है, और जो हमज़ा साहब हैं ज़राए के मुताबिक, और वो भट्ट साहब के मुताबिक ये है कि हमज़ा साहब ने कहा कि देखिए हमारा तो अमेरिका के साथ जो एक तल्लक वास्ता है या वेस्ट के साथ हमारा दहाइयों से है, पाकिस्तान का एक्चुअली उन्होंने बात की, तो हम तो उसको मेनटेन करना चाहते हैं, लेकिन यह भाई रशिया चला गया तो हम सीधे की कर सकते हैं। बहरहाल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करेगा, और आप भी थोड़ा सा हाथ होला रखे। ज़ाहिर है हमज़ा साहब ने पाकिस्तान का केस तो लड़ना है ना, अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान की नफरत में पाकिस्तान का केस ही ना लड़ा जाए। लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक बात बताना चाहता हूँ कि अमरीका के नाल पूरी राब्ते ने भाई मियां नवाज शरीफ थे, ये मैं आपको अपने सोर्सेज से ये बात बता सकता हूँ, और वो राब्ते जो हैं वो इस तरह से नहीं हैं कि आप ये मैं आपसे कहूँ कि जनाब बाइडन रोज़ सवेरे उठ के नाश्ते तो पहले फ़ोन करके पूछता मियाँ साहब पावे केड़े खाने, इस तरह के राब्ते नहीं है। ये एक तरीके के साथ राब्ते होते हैं, एक तरीके के साथ गुफ्तगू होती है, दुनिया की जो हालात इस पर जा रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है, और उहदे च सारी गल्लां यानी ना फिर हौली हौली के टुरदी जांदियां। बाइडन साहब के तो जरदारी ख़ानदान यानी भुट्टो ख़ानदान के साथ भी बड़े पुराने मुरासम हैं, और वो उनके साथ उनका मतलब तल्लक वास्ता है। तो चीज़ें जो है ना, अब ज़रा मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैं कुछ नहीं कह रहा कि जनाब वो अमेरिका इन्वाल्व हो गया है तो हुकूमत जाएगी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर, मैं आपको सिर्फ कुछ डॉट्स हैं जो बता रहा हूँ। और जो मैंने बात आपसे की थी आज से कुछ दिन पहले कि ये अब रशिया का दौरा इन्होंने क्यों किया, खान साहब ने वो इसलिए किया था कि जनाब कल को ये जो है ना बाकायदा तौर पर कहेंगे कि मैं तो देखे जी अमरीकी असर से बाहर आ रहा था, पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी दे के जा रहा था, तो ये जनाब देखो इन्होंने सारे ने रल के अमरीका ना रल के तो मेरे जड़े ना घुमट आती, ये एक बयानिया बनाएंगे। ये बात मैंने की थी, और इस बात को अब एक सहाफ़ी शाहीन सवाई साहब हैं जो कि अब पता नहीं सहाफ़त करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी सीनियर आदमी हैं, उनके नज़रियात जो सियासी हैं मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, 0% इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि वो मुसलसल PTI की यानी मतलब तंगाड़े से चढ़े ने, ठीक है, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो मैंने कहा था वो उन्होंने आज ट्वीट किया हुआ है, वो ट्वीट आपके सामने चल रहा है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान के लिए तो विन विन सूरत हाल आ गई, अगर निकले तो फिर ये बयानिया होगा, अगर ना निकले तो अपोजिशन की खैर कोई नहीं।
मतलब ये है कि जो बात मैं कह रहा था वो इनका थिंक टैंक सोच रहा है। उनके बारे में रज़ी दादा साहब का एक वो है वीलॉग, आप वो हैं वो उनके बारे में आप उस वीलॉग को देख के समझ जाइएगा। मैं उस बारे में बात नहीं करता, मैं हर सीनियर की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये भी एक डॉट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये भी पाइन काम इधर भी जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी ज़हन में रखिएगा कि बिलावल भुट्टो बहुत बड़े मजमे के साथ पंजाब बड़ा है पाइन, और इस वक्त तो साउथ पंजाब में है। अहमदपुर शर्किया में थे लास्ट टाइम जब मैंने उनका ख़ताब देखा या कोई मुझे मतलब है कि उनकी मैंने गुफ्तगू सुनी है, ठीक है, वो अहमदपुर शर्किया में थे। और सर अल्लाह माफ़ी क्राउड है सर, बेतहाशा क्राउड है। लोग जो हैं पता नहीं कितों निकल आते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता कहाँ से वो निकल कर पहुँच जाते हैं। पता नहीं उत्ते कोई शायद मसीता चलान होता कि बिलावल आ गया, भुट्टो का नवासा आ गया, लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बेतहाशा लोग हैं, और उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला है जो मुसलसल सिंध से चलता ही चला आ रहा है। खैर बहरहाल वो आ गए हैं वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर जो खिताब किए हैं वो चले मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने जियो के एक प्रोग्राम में ये बात की है। उन्होंने कहा देखें कि परवेज़ लाई साहब जो है ना वो इस वक्त भी स्पीकर हैं, और स्पीकर होने की वजह से वो सिर्फ स्पीकरशिप तो नहीं रहता देने की, वो तो हुण भी स्पीकर उनको गल वधाओगे भाई, मतलब उन्होंने को वध नोट वहाओगे, जो मैं कहता हूँ कि मेरा नोट वहा मेरा मूड बढ़े काफली एंड कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली बिलावल साहब ने भी इसी किस्म की बात की है कि सर आप उनको कोई पैसे उनके बढ़ाएंगे तो उसके बाद यानी उनको वध के ऑफर दोगे तो तुम वोट देगी ना अदम एतमाद के लिए, तो वो करना पड़ेगा, ये बिलावल साहब का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वोट देंगे, कड़वी गोली है। मेरे जियाले नहीं चाहते कि हम नून लीग को वोट करें, लेकिन मजबूरन ही है क्योंकि पाकिस्तान का मुफाद इसी में है कि फ़िलहाल जो है इस हुकूमत से जान छुड़वानी ज़रूरी है। अहमदपुर शर्किया में भी खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जनाब खान साहब आपके पास सिर्फ 5 दिन है, आज है 3 तारीख, 8 तारीख को बिलावल ने वहाँ पहुँचना। उन्होंने कहा 5 दिन है ना बहू, इस्तीफ़ा दे के इज्जत ना घर चुर जा, वरना तेन चुक के बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो बातें हैं ना, ये सारी की सारी अगर आप देखें और तो आपको समझ आ जाएगी भाई ना ये जड़ा परथू पे है ना, ये एवं नहीं पिया, चीज़ें सीरियस हैं। किसी ने किसी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी दिखाई गई है, और मतलब क्या कहना चाहिए कि खान साहब ने तरले तुरले पाए है पर उन्होंने अख च नमी नहीं आई, ना प्यार आया, ना पुरानी मामता जागी ना। उन्होंने कहा नहीं भाई तू जो साडे नाल करना सी कर लिया, हुण नहीं, हुण फसिया तो फड़क ना, अपने दौर से निकलने तो निकल जा। अब खान साहब उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक डॉट रह गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि चौधरी मोहन सलाई की जो मैंने आपको ऑडियो लीक्स वाला मामला इससे पहले वाले वीलॉग में बताया, वो चौधरी मोहन सलाई साहब जो हैं वो इस वक्त जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ तो वो इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अपने वालिद साहब के लिए कोई वजारत आला का सीन बना रहे हैं। अगेन उससे पहले वीलॉग में बता चुका हूँ कि ये कहा जा रहा है कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब की जो है ना बस उन दिन पूरे हो गए और उनकी जगह पे नया वज़ीर आला लाया जा रहा है। अब उस्मान बुज़दार साहब भी इस्लामाबाद जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, बल्कि तो पता नहीं उत्थे इस्तीफ़ा दे के बाहर आएगा या क्या बनेगा। लेकिन इस वक्त भी हालात जो हैं वो इस्लामाबाद के भी हालात जो हैं वो टेंस हैं, और बिलावल भुट्टो के पॉइंट जुलूस लैके लगा ही आ रहा है जी, उत्ते नहीं रुक रहा है किसी तो। अब पता नहीं उनके उसका असर है या क्या मामला हैं, बाहर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और बस किसी वक्त भी चीज़ें जो है ना वो एक नया रुख अख्तियार कर सकती हैं। अल्लाह ना करे कि वो रुख पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता हो, अल्लाह ना करे कि वो रुख जो है उससे हम लोगों की, जिनको मैं शूदर कहता हूँ, उनकी मज़ीद बर्बादी हो। अल्लाह करे कि वो नया रुख जो हो वो हमारे शूद्रों के लिए, आपके और मेरे लिए जो है वो बेहतरी लेकर आए। हमारे बच्चों की तालीम और सेहत जो है वो मुफ्त हो जाए, बेहतर हो जाए, हमें सिक्योरिटी मुफ्त मिल जाए, हमें साफ़ पानी टूटी खोल के लब जाए, वो जड़ा ना अपना वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देना जाना पवे, इस तरह का कोई सीन बन जाए। ये सारी मेरी दुआएं और ख्वाहिशें हैं, और ये काम हो सकते हैं बाबू जी। ये मैं वैसी बात नहीं कर रहा कि जो ना होने वाली हो, लेकिन इसके लिए नीयत भी चाहिए और अक्ल भी चाहिए। मौजूदा हुक्मरानों में वो नहीं है दोनों चीज़ें। आने वाले जो हैं उनमें अब होंगी कि नहीं होंगी, वो आएगा तो पता चलेगा। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीलॉग।